अगर आप दिन में एक बार भी खुद से बात नहीं करते हैं तो आप एक बुद्धिमान व्यक्ति से मिलने का मौका खो रहे हैं। इस वीडियो में हम आपको बुद्धिमान लोगों की आदतें, लक्षण और विशेषताएं बता रहे हैं। यदि आप में भी ये लक्षण या आदतें हैं तो खुद को पागल मत समझिए, क्योंकि आप भी इंटेलिजेंट लोगों में से हैं। जी हाँ, अगर आपके अंदर ये संकेत हैं तो आप एक हाईली इंटेलिजेंट व्यक्ति हैं, क्योंकि यहाँ हम केवल वो आदतें बता रहे हैं जो सिर्फ इंटेलिजेंट लोगों में पाई जाती हैं। अगर आप में इनमें से 5 या 6 आदतें हैं तो आप अपने आप को बुद्धिमान व्यक्ति कह सकते हैं। हमारी आदतों और प्रयासों से हमारा नसीब तय होता है। एक ऐसा व्यक्ति जिसने विश्वविद्यालय से डिग्री प्राप्त की हो और एक आदमी जो ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था। यहाँ तक कि अगर आप कुछ लोगों की हिस्ट्री में जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि कुछ वैज्ञानिक ऐसे भी हैं जिन्हें अपने स्कूल से निकाला जा चुका है। अगर आपके साथ भी ऐसा ही कुछ है, या आप पढ़ाई में कमजोर हैं और आपको लगता है कि आप बुद्धिमान नहीं हैं, तो यह वीडियो खासकर आप ही के लिए है। इस वीडियो में हम आपको इंटेलिजेंट लोगों की आदतें बता रहे हैं जिनसे आपको पता चलेगा कि आप बुद्धिमान हैं या नहीं, या फिर कितने। साथ ही आप बुद्धिमान और सामान्य व्यक्ति में फर्क भी जान जाएंगे। पहला, वे हमेशा सीखते रहते हैं। एक बुद्धिमान व्यक्ति गतिविधि की बेसिक बातों को सीखता है, जिसमें बजट, रिटायरमेंट अकाउंट, कर्ज और जीवन बीमा के बारे में जानकारी शामिल होती है। पैसा आपको एक अच्छी लाइफस्टाइल दे सकता है, परंतु बुद्धिमान व्यक्ति हमेशा ज्ञान और स्किल्स को ज्यादा महत्व देते हैं, और इसे बढ़ाने के लिए वे किताबें पढ़ते हैं, मेडिटेशन करते हैं, अपने क्षेत्र के लोगों से विचार करते हैं। बुद्धिमान लोगों का मानना है कि किताब पढ़कर आप अपने दिमाग को विकसित कर सकते हैं। आज हर सफल व्यक्ति किताबें पढ़ता है। वॉरेन बफेट आज भी हर रोज नई नई किताबें पढ़ते हैं। एलन मस्क ने किताबें पढ़कर रॉकेट साइंस सीख लिया। बिल गेट्स किताबों के बहुत से पेज रोजाना पढ़ते हैं। स्वामी विवेकानंद एक बार किसी किताब को पढ़ने के बाद भूलते नहीं थे, और इसी आदत के कारण ये लोग महानता की श्रेणी में आए। किताबें आपको सफलता की ओर ले जाती हैं, इसलिए हर रोज कुछ ना कुछ पढ़ते रहें और नया सीखते रहें। दूसरा, बोलने से पहले सोचना। आपके जीवन में कोई परेशानी खड़ी ना हो, इससे बचने के लिए बोलने से पहले सोचना वास्तव में एक अच्छी आदत है, और साथ ही यह आदत आपकी बुद्धिमत्ता को भी दिखाती है। बोलने से पहले सोचना का मतलब यह नहीं है कि आप हमेशा बहुत सोच सोच कर बोलें। बस आपको यह ध्यान रखना है कि आप कहाँ खड़े हैं और किससे बात कर रहे हैं। चाहे आपके रिश्ते हों, आपका करियर हो या कुछ और, आपके द्वारा बोले गए शब्द बहुत कुछ तय करते हैं। आपके शब्द और आपका व्यवहार आपकी वैल्यू बढ़ा भी सकते हैं और गिरा भी सकते हैं। इससे पहले कि आप कुछ बोले, अपने शब्दों की जांच जरूर कर लें। आपके शब्द सामने वाले व्यक्ति पर अच्छा और बुरा दोनों तरह का प्रभाव डाल सकते हैं, इसलिए ध्यान रखें कि आप कोई ऐसी बात ना बोलें जिससे किसी को बुरा लगे या उसे दुख पहुंचे। ये आदत आपके बुद्धिमान होने का एक प्रभाव डाल सकती है। तीसरा, खुले विचारों वाले लोग। एक बुद्धिमान व्यक्ति किसी भी स्थिति में भावनाओं के बिना हर दृष्टिकोण को समझता है। वह हमेशा एक विचार के पत्र में नहीं होता है, बल्कि स्थिति के हर पहलू को देखकर अपने विचार पेश करता है। ऐसा व्यक्ति अपने दिमाग में नए विचारों को भरता है, जिससे उसके सोचने की क्षमता भी बढ़ती है। बुद्धिमान व्यक्ति खुले विचारों वाले होते हैं। वे कभी बहस नहीं करते हैं, बल्कि वास्तविकता आधार मानकर बातचीत करते हैं। खुला दिमाग नए चीजों को आजमाने या नए विचारों को सुनने की इच्छा रखता है। खुले विचारों वाला व्यक्ति वह होता है जो दुख और सुख दोनों तरह की परिस्थितियों को अपने परिवार, अपने दोस्तों और अपने रिश्तेदारों से साझा करता है। वह अपने मन के अंदर कोई बात नहीं रखता है और हर विषय पर अपने विचार रखता है। खुले विचारों वाला व्यक्ति हर परिस्थिति में अपने आप को ढाल लेता है और माहौल में घुल मिल जाता है। कोई भी व्यक्ति अपने विचारों से ही महान कहलाता है। इसलिए एक बुद्धिमान व्यक्ति बनने के लिए आपको खुले विचारों का होना जरूरी है। चौथा, खुद से बातें करना। अगर आप हमेशा खुद से बातें करते हैं तो यह आपको बुद्धिमान लोगों की श्रेणी में रखता है। जब हम खुद से बात करते हैं तो इसका मतलब है कि हम खुद को अच्छे से समझते हैं। हमें अपनी कमजोरियां, अपनी शक्तियां पता होती हैं। खुद से बात करके हम अपनी समस्याओं को अच्छे से सुलझा सकते हैं।
हम अपने पैशन को जान सकते हैं, अपने व्यवहार को बदल सकते हैं और खुद के लिए एक मोटिवेशन बन सकते हैं। जब हम खुद से बात करते हैं तो हमारा दिमाग अधिक तेजी से काम करता है और चीजों को वास्तविक तरीकों से देखता है। जीनियस या बुद्धिमान व्यक्ति हमेशा खुद से बातें करते हैं। 5वां, अधिक जिज्ञासु होना। अगर आपकी जिज्ञासा नई नई चीजों को जानने में है तो आप एक बुद्धिमान व्यक्ति हो सकते हैं। जो लोग अधिक जिज्ञासु होते हैं उनका दिमाग सामान्य लोगों की तुलना में ज्यादा तेज होता है। ऐसे लोग अक्सर छोटी छोटी बातों को भूल जाते हैं, लेकिन यह उनकी कोई कमी नहीं है, क्योंकि एक शोध के परिणामों के अनुसार ज्यादा बुद्धिमान लोग अक्सर चीजों को भूल जाया करते हैं। एक बुद्धिमान व्यक्ति हमेशा अच्छी जानकारी या नई रिसर्च को जानने के प्रति जिज्ञासु होता है। हर इंसान में चीजों को जानने के प्रति जिज्ञासा होती है, लेकिन जो लोग इस जिज्ञासा को बढ़ाते हैं वही असल में बुद्धिमान होते हैं। 6, किताबें पढ़ना और अकेले रहना। जो लोग अधिक बुद्धिमान होते हैं वे ज्यादातर समय अकेले रहना पसंद करते हैं। उनकी थिंकिंग और मानसिकता अन्य लोगों से काफी अलग होते हैं। उनके विचार भी कई हद तक लोगों से नहीं मिलते हैं। यही कारण है कि वे अपनी ही दुनिया में रहते हैं। ज्यादा शोर शराबा भी उन्हें पसंद नहीं होता है और वे शांत वातावरण में रहना पसंद करते हैं। बुद्धिमान लोगों के दोस्त भी ज्यादा नहीं होते हैं। ये किताबों को ही अपना दोस्त समझते हैं और अपने दिल की बातों को डायरी में उतार देते हैं। 7वां, अपने पैशन को जानना। इस दुनिया में ज्यादातर लोग अपने पैशन को जाने बिना ऐसा काम करते हैं जिसमें उनका कोई इंटरेस्ट नहीं होता है और अपनी पूरी जिंदगी में वे परेशान ही रहते हैं। वही जो लोग बुद्धिमान होते हैं वे अपने पैशन को फॉलो करते हैं और उसे प्रोफेशन में बदलते हैं। वे ऐसा कोई काम नहीं करते जिनमें उनका इंटरेस्ट नहीं होता है। बुद्धिमान लोगों का कहना है कि जिस काम में आपका मन लगता है आप बेहतर तरीके से करते हैं और उसमें आपके आगे बढ़ने की संभावना ज्यादा होती है। ऐसे काम से आपको खुशी मिलती है और आपका जीवन अधिक आनंदमय होता है। इसलिए जीवन को बेहतर ढंग से जीने के लिए आपको अपने पैशन को जानना चाहिए। 8वां, न्याय करना। बुद्धिमान व्यक्ति किसी भी फैसला सुनाने या न्याय करने से पहले 2 पक्षों की बात सुनता है और उसके बाद अपने विचार रखता है। बुद्धिमान व्यक्ति में न्याय करने की क्षमता होती है। 9वां, धैर्य और संवेदनशीलता। एक बुद्धिमान व्यक्ति होने के नाते आपको ज्यादातर समय दूसरों के साथ धैर्य रखना चाहिए, लेकिन खुद के प्रति हमेशा अधीर इम्पेशंस रहना चाहिए। आपको हमेशा दूसरों से कहीं ज्यादा खुद से अपेक्षा करनी है और खुद पर आत्मविश्वास रखना है। बुद्धिमान व्यक्ति अधिक संवेदनशील भी होते हैं। वे अपनी भावनाओं के साथ दूसरों की भावनाओं को भी समझते हैं। उनका व्यवहार भी अन्य लोगों के साथ अच्छा होता है। प्रतिभाशाली व्यक्ति जानते हैं कि उन्हें दूसरों की तुलना में कैसे सोचना चाहिए, चीजों को अलग दृष्टिकोण से कैसे देखना है। वे पहले संवेदनाओं की कल्पना करते हैं, उसके बाद उसकी योजना बनाकर काम करते हैं। वे अपनी जिम्मेदारी उठाते हैं और उन्हें अच्छे से निभाना भी जानते हैं। इस दुनिया में ज्यादातर आविष्कार कल्पना के कारण ही संभव हो पाए हैं। 10वां, योजना बनाना। बुद्धिमान व्यक्ति आइडिया पर भरोसा करते हैं, लेकिन इसे क्रियान्वित करने के लिए वे एक ठोस योजना बनाते हैं। बिना योजना के काम करना उनके लिए असंभव होता है। वे यह जानते हैं कि एक बेहतरीन योजना आपको लक्ष्यों को हासिल करने में मदद कर सकती है। जब आप अपने लक्ष्यों को हासिल करने के लिए एक ठोस योजना बनाते हैं तो आपको सफलता पाने की संभावना बढ़ जाती है। बुद्धिमान लोग अपने लक्ष्यों को ध्यान में रखकर उनकी योजना बनाते हैं और उस पर काम करते हैं। योजना बनाना सिर्फ भविष्य की रणनीति नहीं है, बल्कि यह आपको अपने वर्तमान कार्यों में भी मदद करता है। इन 10 गुणों और आदतों को अपनाकर आप भी अपने जीवन में बुद्धिमत्ता ला सकते हैं और अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए सही दिशा में बढ़ सकते हैं। निष्कर्ष: अगर आप इनमें से कुछ गुणों का पालन करते हैं तो आप अपने आप को बुद्धिमान समझ सकते हैं। ज्ञान की यात्रा कभी समाप्त नहीं होती। हमेशा सीखते रहना और अपने आप को बेहतर बनाना ही असली बुद्धिमानी है। हमें न केवल ज्ञान अर्जित करना चाहिए, बल्कि उसे अपने जीवन में लागू भी करना चाहिए। बुद्धिमान व्यक्ति वही हैं जो अपने ज्ञान का उपयोग करते हैं और अपने अनुभव